हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एएआई की भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। 2024 की रिक्रूटमेंट है। सैलरी इसकी 36,000 से प्लस जाने वाली है, जिसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा पास सभी रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 10 फरवरी 2024 रखी गई है। इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो चैनल पर देता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और भी रिक्रूटमेंट आपको मिल सकें। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट 2024 की बहुत सी आई हुई है, जिसमें रेलवे भी है, उसके बाद DRDO भी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, CSIR भी है। तो ऐसी बहुत सी रिक्रूटमेंट 2024 की आई है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप वहां जाकर मेरे जनवरी की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर डेट वाइज सभी रिक्रूटमेंट डली हुई है, वहां से आप रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं, वहां मैं आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। एक कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मगर इसमें रिक्रूटमेंट परमानेंट तौर पर होती है, जिसमें रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन LGBI एयरपोर्ट गुवाहाटी, जिसका पिन कोड है 781015 है। इसमें सैलरी बहुत ही शानदार बनने वाली है, आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी जाती है। इसलिए नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना, और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है इस रिक्रूटमेंट में, आप इस रिक्रूटमेंट भर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है 01/2023/DR/NER दिया गया है, जिसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वालों की। ठीक है, रिक्रूटमेंट की ओर लेके चलता हूँ नीचे की ओर। इसे ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, इसको हर व्यक्ति भर सकता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है www.ai.aero दी गई है। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड रहेगा। रिक्रूटमेंट बताता हूँ। सीनियर असिस्टेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, सीनियर असिस्टेंट से 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक ऑपरेशन की, एक अकाउंट की। और जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वाली एक रिक्रूटमेंट। अच्छा, साइड में पोस्ट कोड दिए गए हैं 1 2 3 4। ये पोस्ट कोड जरूर देखें, पोस्ट कोड के अनुसार मैं नीचे जानकारी देते जाऊँगा। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की वाली 14 रिक्रूटमेंट है। जनरल से 9 है, EWS से 1 है, OBC से 1 है, SC से नहीं है, ST से 3 है, और एक सर्विसमैन की 2 है। ऐसे ही सीनियर ऑपरेशन वाली जो है सीनियर असिस्टेंट की, उसमें 2 रिक्रूटमेंट है। जनरल से 1 है, ST से 1 है, और विकलांग कोटे से 1 है। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की बात करूँ तो 5 रिक्रूटमेंट है, जिसमें जनरल से 3 है, ST से 2 है, विकलांग कोटे से 1 है। ऐसे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वालों की बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई है भाई। फायर सर्विस वाले आपके कोई दोस्त हैं तो उसको ये रिक्रूटमेंट जरूर सेंड कर दें। 43 रिक्रूटमेंट है। जनरल से 31 है, EWS से 4 है, OBC से 2 है, SC से 2 है, ST से 4 है, और विकलांग कोटे से 1 रिक्रूटमेंट है। नीचे की ओर मैं आपको जानकारी देते चलता हूँ। अब जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया बताया, जो पोस्ट कोड 2 है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एसिड अटैक वाले, विक्टिम्स वाले, ये सब चीज़ें दिया गया है। ठीक, हार्ड हेयरिंग वाले, मतलब जिनको तेज़ सुनाई देता है, वो सब। थर्ड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो नीचे दिया गया है, आप साइड में देख सकते हैं। मैं आपको नीचे की ओर लेके आता हूँ। आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। पहले तो डेट देख लें कि 10/1/2024, मतलब 10 जनवरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक इस रिक्रूटमेंट भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया है, www.ai.aero, ये इसकी साइट है। पे स्केल जो आपका बनने वाला है, जो सीनियर असिस्टेंट की जितनी रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन और अकाउंट वाली, इसमें 36,000 से लेकर 1,10,000 तक आपकी सैलरी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वाली जो रिक्रूटमेंट है, उसमें 31,000 से लेकर 92,000 तक आपकी सैलरी आने वाली। तो सैलरी तो बड़ी भाई शानदार है। इसके साथ आपको बेसिक पे, उसके बाद अलाउंसेंस, HRA और CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें मिलने वाली है। तो ये सब सुविधाओं के साथ आपकी नौकरी लग रही है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें।
एज लिमिट भी अच्छी खासी दी गई है। इसमें एज क्राइटेरिया आपका 18 से 30 साल तक दिया गया है, जिसमें 3 ईयर ओबीसी को और 5 ईयर एसटी एससी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 ईयर का जो ईयर का बेनिफिट जो दिया गया है वो एक सर्विसमैन वालों को भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करूं, आपका क्या मांगने वाले हैं, तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में 10th + 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर सर्विस से हो, या फिर 12th पास वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे। बेसिक फायर सर्विस, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, एआई फायर फाइटिंग है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, ठीक, ये आपको कंपलसरी, या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो कि 30/12/2023 से पहले का हो। ठीक है, हैवी व्हीकल भी हो तो भी चलेगा आपके पास। फिर वो लाइसेंस जो इशू दिया गया है एडवर्टाइजमेंट से 2 साल पहले का होना चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की बात करता हूँ आपकी, तो फिजिकल फिटनेस आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। जो 6x6 का विज़न होना चाहिए, उसके बाद आपकी हेयरिंग नॉर्मल हो, स्पीच नॉर्मल हो, हाइट जो दी गई है 167 सेंटीमीटर हो, वुमेन की 157 हो, चेस्ट जो दिया गया है नॉर्मल 681 होना चाहिए, फुलाने के बाद मेन के लिए 5 सेंटीमीटर मतलब 86 होना चाहिए। वजन की बात करूँ तो 55 kg मेन के लिए हो, वुमेन के लिए 45 kg हो। ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। फिर ऐसे ही जो जो दिया गया है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, जो 2 ईयर का 2 घंटे का एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ये सब चीज़ें दी गई है। उसके बाद नीचे की ओर आ जाता हूँ मैं, नीचे की ओर आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स ऑफ फिजिकल, जो इंश्योरेंस टेस्ट होता है मेल कैंडिडेट के लिए, वो सब चीज़ें दी गई है कि आपका रनिंग कितना होना चाहिए, उसके बाद रोप क्लाइंबिंग कितना होना चाहिए, पोल क्लाइंबिंग क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड में 8 मीटर, ये सब चीज़ें दी गई है। 60 मीटर रनिंग होनी चाहिए। ह्यूमन की डम्मी जो दिया गया है 50 kg, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका रनिंग होना चाहिए 100 मीटर, अगर 60 सेकंड जो दिया गया है उसमें होना चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई हैं आपसे। ठीक है, आप दौड़ पाते हो कि नहीं दौड़ पाते हो, फीमेल के लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे 100 मीटर रनिंग दी गई है, इन सेकंड कितने सेकंड में पूरा कर रहा है। उसके बाद रोप क्लाइंबिंग दी गई है 20 सेकंड में 6 मीटर। उसके बाद पोल क्लाइंबिंग दी गई है 30 सेकंड में 6 मीटर। उसके बाद 60 मीटर रनिंग ह्यूमन डम्मी दी गई है, जो 30 kg इन सेकंड, कितने सेकंड में 30 kg उठा लेते हो, ये सब दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 100 मीटर दिया गया है 19 सेकंड में निकालना है, 60 मीटर दिया गया है 45 सेकंड में निकालना है। उसके बाद 30 kg का वेट उठाना है। ये रोप क्लाइंबिंग दी गई है जो 60 से 20 सेकंड में आपको 1:3 हाइट हो जिसकी, उसको पोल क्लाइंबिंग दी गई है, पोल जो बंधे रहते हैं उसको क्लम्ब करना है। उसके बाद 30 सेकंड में 1/3 हाइट दी गई है उसकी, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे की ओर कि भाई इसमें बॉन्ड भी है। अगर आप अगर इस रिक्रूटमेंट को भर रहे हो और अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप पहले तो डिसाइड कर लें कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। क्या होता है, कुछ लोग ट्रेनिंग में ही छोड़ के चले जाते हैं। अब जब ट्रेनिंग में छोड़ के चले जाओगे ना, तो 1 महीने के अंदर छोड़ोगे तो 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बॉन्ड कितने 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 पैसे का है, जो 50,000 पे 75,000 1 लाख का बॉन्ड, ये सब चीज़ें दी गई है, बॉन्ड दिए गए हैं। ठीक है, अब सीनियर असिस्टेंट अगर आप भर रहे हो रिक्रूटमेंट, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग से होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और सीबीटी एग्ज़ाम होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। फिर इसमें भी वही दिया गया, ग्रेजुएट हो, बीकॉम हो, कंप्यूटर लिटरेसी से हो, टेस्ट एमएस ऑफिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है। ठीक है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम इसमें भी होने वाला है। ठीक, उसके बाद इसमें दिया गया है ग्रेजुएट इन LMB लाइसेंस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो इससे रिलेटेड तो चलेगा। ठीक, सीबीटी एग्ज़ाम इसमें भी होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 1,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। ठीक, जनरल OBC EWS वालों के लिए। ठीक है, ST SC वालों के साथ फीस नहीं लगने वाली, इसमें लिखा हुआ नहीं है, हाँ नहीं लगने वाली। ठीक है ना, उसके बाद
अप्रेंटिस हु हैव सबसे सक्सेसफुली 1 ईयर कंप्लीट अप्रेंटिसशिप AI ट्रेनिंग, मतलब ये हाँ, अगर AI ट्रेनिंग करिए तो भी आप इस रिक्रूटमेंट को भरें। AI की साइट दी गई www.ai.aero के कैरियर पेज पर जाकर अप्लाई करना है 10 फरवरी 2024 से पहले। अब किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो सब भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपके पास एक मोबाइल नंबर हो, ठीक है, जिससे आप साइन अप करोगे और मेल आईडी डालोगे, ठीक है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसके थ्रू आप रजिस्टर्ड करोगे, जिस पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप इस रिक्रूटमेंट को भरेंगे और सबमिशन बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी पूरी डिटेल्स को साइन अप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, किस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें डालेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। डिटेल्स को फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, अपलोड फ़ोटो करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद UPI के थ्रू पेमेंट करनी है, किस किस क्राइटेरिया में। तो फ़ोटो का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, सिग्नेचर का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर्टिफिकेट इमेज आपको किस साइज़ में अपलोड करने हैं वो सभी डिटेल आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो आप करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, हेल्प डेस्क नंबर, आप ये देख लें। बाकी तो नीचे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं तो वो आप देख लें। एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है आपका 30/12/2023 से पहले का होना चाहिए, ये सब जानकारी दी गई है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस रिक्रूटमेंट को भरना चाहते हैं, AI की न्यू रिक्रूटमेंट है, अभी ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप अभी रिक्रूटमेंट को भर दें। और अगर आप और भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट जनवरी की चेक कर लें, वहाँ पे आपको और भी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। थैंक यू।